तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रे डॉग्स कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने स्ट्रे डॉग्स वाले ऑर्डर को रिकंसिडर करने वाले हैं? गाइस आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही स्ट्रे डॉग्स वाला उनके तरफ से ऑर्डर आया था, बहुत सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगे, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स अपना आवाज उठाने लगे। वेल आफ्टर दिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहे कि आई विल लुक इनटू दिस। जहां बेसिकली एक एडवोकेट उनके पास गए थे ये मैटर को लेकर, हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट कि पास्ट में दो डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस ने एक कॉन्ट्राडिक्टरी डायरेक्शंस को इशू किया था। तो इस बार स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ ऐसा डायरेक्शन क्यों आया? तो इस पर अपेरेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको रिप्लाई दिए थे, आई विल लुक इनटू दिस। एंड गेस व्हाट, इसके बाद ये वाला न्यूज आया कि एक बिगर सुप्रीम कोर्ट बेंच आज स्ट्रे डॉग केस से रिलेटेड हियरिंग रखेंगे। यस, एक स्पेशल 3 जज बेंच को ये वाला केस असाइन किया गया है। आज इसका हियरिंग होगा एंड यहाँ पर बेसिकली वो लोग मल्टीपल प्लीज को सुनेंगे रिलेटिंग टू द स्ट्रे डॉग केसेस। सो लेट्स सी आज क्या अपडेट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इंडिया व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रे डॉग कंट्रोवर्सी, तो रजत दलाल इसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। यस, कल वो लाइव आए थे, ही वाज वेरी एंग्री एंड उन्होंने क्या कहा आप लोग सुन सकते हो। भाई तुम जो काम कर रहे हो, तुम जो चीजें बना रहे हो, रोड बना रहे हो, रोड का टैक्स ले रहे हो, हर चीज का हम पे कर तो रहे हैं ना। तुम जो काम कर रहे हो उस चीज का दे रहे हैं। कुदरत की चीजों के साथ तुम खिलवाड़ करने वाले होते कौन हो? मेरे को इतनी चीज बताओ। तो अभी रिसेंटली पास तो कर दिया इनने, पर मेरे को एक बहुत छोटी सी चीज बताओ प्रैक्टिकली कि ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। अगर 5 से 8 लाख कुत्ते हैं, उनके लिए कम से कम 5-6 हजार शेल्टर चाहिए। जैसी जिंदगी अभी जी रहे हो उससे बदतर जिंदगी तुम उसकी कर दोगे। और पहली बात मेरे को इतना बताओ, जहां तुम उन कुत्तों को छोड़ोगे देखने कौन जा रहा है? और असल सच्चाई हम सब नागरिकों को पता है कि अगर कुछ ढंग की चीज करनी होती ना किसी ने, तो हम भी सपोर्ट करते। हम सबको भी पता है उन्हें मार देंगे, इधर उधर फेंक देंगे। तो बस इतनी छोटा सा निवेदन है सबसे कि भाई इस चीज में स्टैंड लो, इस चीज में मजबूत खड़े हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। तो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जब इंडिया के खिलाफ रूलिंग आया, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया उसे। यस, बेसिकली पाकिस्तान गए थे ये केस को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में, जहां पर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी आ गया इंडिया को कि रिन्यूअल होना चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी का। दे सेड लेट द वाटर फ्लो फ्रीली टू पाकिस्तान। ये केस बेसिकली पाकिस्तान 2016 में लेकर गए थे। दे चैलेंज्ड इंडियाज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिजाइन्स, जो कि पाकिस्तान की तरफ वाटर फ्लो को रिड्यूस कर सकता है। अब पाकिस्तान ये डिसीजन को एज अ मेजर विन ट्रीट किया, बट इंडिया ने ये कोर्ट के रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने बोला कि ये ट्रीटी सस्पेंडेड ही रहेगा जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चलते रहेगा पाकिस्तान की तरफ से। एंड आफ्टर द पहलगाम अटैक द ट्रीटी इज ऑन होल्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अरमान मलिक के बारे में। तो अरमान मलिक अपने 2 शादी को लेकर लीगल इश्यूज फेस कर रहे हैं, जहां एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से उनको समन्स आया है इन रिस्पॉन्स टू अ पिटिशन फाइल्ड अगेंस्ट हिम, जहां पर उनके खिलाफ एलिगेशन लगाया गया कि अरमान मलिक खाली 2 नहीं बल्कि 4 शादियां की है, which violates the Hindu Marriage Act. And in addition to this, petition में एक और एलिगेशन लगाया गया था अरमान मलिक एंड उनकी वाइफ पायल मलिक के खिलाफ ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। जब पायल मलिक ड्रेस की थी एज हिंदू गॉडेस काली, इट इंसल्टेड रिलीजियस बिलीफ्स। अब ये कंट्रोवर्सी को लेकर अरमान एंड पायल ऑलरेडी अपोलोजाइज कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। बट या ये दोनों चीज को लेकर अब वो लीगल इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फूड फार्मर के बारे में। तो फूड फार्मर अपना एग्जैक्ट रेवेन्यू रिवील कर दिए। यस, रिसेंटली वो अपने ब्रांड का फर्स्ट प्रोडक्ट रिलीज किए थे। बहुत ही ट्रांसपेरेंटली वो सारा इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने रख रहे हैं। एंड गेस व्हाट, वो इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं कि वो अपना एग्जैक्ट रेवेन्यू भी बता दिया कि 1 महीना के अंदर उनके ब्रांड ने कितना कमाया। वो वीडियो में क्या कहे आप लोग सुन सकते हो। वेलकम टू द फर्स्ट एवर पब्लिक बोर्ड मीटिंग। 23 जुलाई को हमने ओनली व्हाट्स नीडेड लॉन्च किया एंड जुलाई मंथ में हमने 1.36 करोड़ का नेट रेवेन्यू किया। ये सेल्स नंबर्स काफी क्रेजी था, स्पेशली जब आप रियलाइज करेंगे कि हम 1 रुपए का भी एड नहीं चलाए, कोई भी डिस्काउंट स्कीम नहीं थी। हमारा प्रोडक्ट सिर्फ हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल था। हम सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, 5-7 फ्लेवर नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों का फेवरेट था कि हमने हर एक इंग्रेडिएंट को एक पाई चार्ट फॉर्मेट में बड़े फॉन्ट में फ्रंट ऑफ पैक में रखा है। और हमारा मेन नेगेटिव था वेबसाइट बग्स, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स, क्योंकि 2 ऑर्डर्स मिसप्लेस हो गए, काफी लोग के ऑर्डर्स डिले हुए। शायद ये पहली बार हो रहा है हिस्ट्री में कि हमने अपना पूरा प्राइसिंग पब्लिक कर दिया है चेकआउट पेज में और हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5%। और इसीलिए हम Amazon और क्विक कॉमर्स में नहीं है, क्योंकि एट द मोमेंट हम उनका कमीशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बिपाशा बासु वर्सेस मृणाल ठाकुर के बारे में। तो बिपाशा बासु एंड मृणाल ठाकुर के बीच में लफड़ा स्टार्ट हो गया। बेसिकली बिपाशा अपने स्टोरी में मृणाल को स्लैम की ओवर हर ओल्ड इंटरव्यू। काफी टाइम पहले मृणाल एक इंटरव्यू के दौरान स्टेटमेंट दे दी थी, आपको एक ऐसे लड़की से शादी करना है हु इज मैनली विद मसल्स, गो मैरी बिपाशा देन। लिसन, मैं फार
बेटर हूँ बिपाशा से। तो इसी को इनडायरेक्टली रेफर करते हुए उनके तरफ से स्टोरी आया जहां पर वो एक कोट डाली पहले ऊपर, स्ट्रॉन्ग वुमेन लिफ्ट ईच अदर अप, #LoveYourself। एंड नीचे उन्होंने लिखा कि ब्यूटीफुल लेडीज गेट दोज मसल्स, हम लोग को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मसल्स हेल्प यू अटेन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ फॉरएवर। ये पुराना थिंकिंग को हटा दो कि वुमेन शुड नॉट लुक फिजिकली स्ट्रॉन्ग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बादशाह के बारे में। तो क्या एक पाकिस्तानी कंपनी बादशाह के शो को स्पॉन्सर कर रहे हैं? इसके रिगार्डिंग उनको एक लेटर भेजा गया। यस, FWICA ने नोटिस भेजा बादशाह को क्वेश्चन करते हुए कि उनका जो अपकमिंग इवेंट है डैलस US में, इट इज एलिजेडली बैक्ड बाय अ पाकिस्तानी ओन्ड कंपनी 360 शोज। तो वही उन्होंने लेटर में बादशाह से क्लैरिफिकेशन सीख किया कि क्या ये सच है, एंड इफ यस तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डायरेक्टिव्स इशू कर दिया है कि कोई भी इंडियन आर्टिस्ट प्रोफेशनल कोलैबोरेशन में एंगेज नहीं कर सकता है विद अ पाकिस्तानी नेशनल और ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वॉर 2 के बारे में। तो ऋतिक रोशन एंड जूनियर NTR अपने फैन से एक रिक्वेस्ट की है। यस, आज उनका वॉर 2 मूवी रिलीज हो जाएगा एंड दोनों ही रिक्वेस्ट की अपने फैन से कि प्लीज स्पॉइलर मत देना। ऋतिक रोशन कहे कि वॉर 2 हैज बीन मेड विद अ लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ टाइम एंड पैशन, इसमें मल्टीपल सीक्रेट्स एंड ट्विस्ट्स है, तो प्लीज डोंट स्पॉइल इट फॉर अदर्स। जूनियर NTR भी कहे कि जब कोई भी पर्सन थिएटर में एंटर करे टू वॉच वॉर 2, वो लोग को सेम अमाउंट ऑफ जॉय, थ्रिल एंड एंटरटेनमेंट फील करना चाहिए जितना कि आप फील किए थे वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे एंड सौरव जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो मनोज दे बोले कि सौरव जोशी इंडिया के मिस्टर बीस्ट है। ये कंपैरिजन उन्होंने क्यों ड्रॉ किया, आप लोग खुद उनसे ही सुन लीजिए। अगर कोई पूछे कि इंडिया का मिस्टर बीस्ट कौन है तो वो सौरव जोशी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, मानना पड़ेगा। 3-4 साल से लगातार 5-5 मिलियन प्लस व्यूज हर एक ब्लॉग पे आना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बात है। सच बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका एक टाइम आता था ऐसे मिलियन व्यूज आता था, लेकिन वो ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं टिक पाया है, मतलब वो फिर डाउन हो चुका है। लेकिन इनका मानना पड़ेगा, मतलब 3 से 4 साल से आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, 5 मिलियन प्लस हर ब्लॉग पे व्यूज। और अभी तो शादी करने वाले हैं भाई, फिर घर वगैरह दिखा रहे हैं तो और ज़्यादा व्यूज आ रहा है। अभी तो मत ही बोलो, सब देख रहे हो ना, 7.7 मिलियन। तो इंडिया का मिस्टर बीस्ट कोई है तो वो है सौरभ जोशी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वायरल UFO फुटेज के बारे में। तो गाइस, यूके से एक पर्सन ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, करेंटली इट इज गोइंग वेरी वायरल, जहां पर बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि ये पर्सन अपने डॉग के साथ खेल रहे थे एंड स्लो मोशन में जब वो वीडियो को कैप्चर कर रहे थे तो अचानक से आसमान में एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट उनसे फ्लाई बाय करता है। अब जैसे ये फुटेज सोशल मीडिया में वायरल होने लगा, लोग स्पेक्यूलेट करने लगे कि क्या ये एक UFO था। वेल, बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं ये इंसेक्ट हो सकता है, इट माइट बी एन एरो, गन शॉट। एक ये भी ओपिनियन आया कि जहां पर ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है इट इज नियर इंग्लैंड रॉयल एयरफोर्स, तो शायद से कुछ हाईटेक मिलिट्री प्रोजेक्ट भी हो सकता है। वेल, ग्रॉक का भी ऐसा ही कुछ सिमिलर ओपिनियन है, उसने कहा कि इट इज नियर एन RAF बेस, तो शायद से एक मिलिट्री ड्रोन या फिर स्मॉल एयरक्राफ्ट हो सकता है। ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि इट्स एन इल्यूजन ऑफ स्पीड एंड शायद से एक इंसेक्ट क्लोज टू द लेंस फ्लाई बाय किया। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डेंजरस रोड रेज कलेश के बारे में। तो गाइस, एक बेंगलुरु वुमेन को 10 से 12 कैब ड्राइवर्स चेस कर रहे थे एलिजिडली जस्ट बिकॉज वो उनको ओवरटेक की थी। जहां इसका CCTV फुटेज अभी वायरल जा रहा है, जहां पर 10 से 12 कैब वाले उनको चेस कर रहे थे। पूरा बहुत ही सीरियस ऑल्टरकेशन हुआ था एंड अपेरेंटली शी वाज अटैक्ड आल्सो। उनके कार को वैंडलाइज किया जा रहा था एंड जब वो वुमेन भाग रही थी एंड अपने गेटेड कम्युनिटी में पहुंच गई थी, तब भी कैब ड्राइवर्स एलिजिडली रुके नहीं। वो वहां पर घुसकर उनके फादर एंड रिलेटिव्स को भी मारने लगे जो कि वो वुमेन को डिफेंड कर रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंसिडेंट के बारे में जहां पर स्टेइंग अस्लीप सेव्ड अ मैन्स लाइफ। वेल गाइस, इंदौर से ये वाला CCTV फुटेज सरफेस कर रहा है जहां पर 2 रॉबर्स देर रात एक घर के अंदर घुस गए थे चोरी करने के लिए। एक रॉबर तो सामान चोरी कर रहा था। बताया जा रहा है कि विद इन 4 मिनट्स 5 लाख रुपए गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी भी चोरी किया गया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक रॉबर ये पर्सन के ऊपर नजर रखा था विद अ रॉड लाइक सब्सटेंस कि अगर तो ये पर्सन उठ जाते हैं तब मैं अटैक करूंगा। फॉर्चुनेटली ये पर्सन नहीं उठे, ही स्टेड अस्लीप थ्रू आउट द होल टाइम एंड पोटेंशियली उनका जान बच गया इस चीज से। बताया जा रहा है कि पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है, दे हैव लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन एंड CCTV फुटेज रिव्यू करके दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के डिस्गस्टिंग हरकत के बारे में जिसके वजह से ही गॉट थ्रैश्ड। तो गाइस, एलिजेडली एक रेलवे स्टेशन के मसाज ऑपरेटर एक वुमेन को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहे थे व्हाइल शी वाज गेटिंग अ मसाज एंड जब ये चीज वो वुमेन को पता चला, वो फेस टू फेस कन्फ्रंट की, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ही लुक्ड सो गिल्टी एंड देन ही गॉट थ्रैश्ड। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। वीडियो क्यों बनाया मेरा? वीडियो मना है क्यों? हम इधर मसाज दे रहे थे ना,
वीडियो क्यों बनाए? वीडियो क्यों बनाए? आपको पूछ रहे हैं वीडियो क्यों बनाए? क्यों बनाई है पूछिए, हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं आपको। अभी तक बिजनेस चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? अब रिपोर्टेडली रेलवे ऑफिशियल्स ने कॉग्निसेंस ले लिया ऑफ द इंसिडेंट, बट ये चीज क्लियर नहीं है कि कुछ फॉर्मल एक्शन अभी तक लिया गया है कि नहीं। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एयरपॉड से रिलेटेड शॉकिंग क्लेम के बारे में। तो गाइस, एक वुमेन क्लेम की कि एयरपॉड्स यूज करने की वजह से शी लॉस्ट हर हियरिंग। यस एग्जैक्टली, वो क्या क्लेम की अपने वीडियो में आप लोग सुन सकते हो। दिस वीडियो इज इन जनहित में जारी बिकॉज आई लॉस्ट माई हियरिंग ड्यू टू एयरपॉड्स। अभी मैं कान में इंजेक्शन लगा के आ रही हूँ और पिछले 3 दिन से अपने कानों में इंजेक्शन लगा रही हूँ बिकॉज आई यूज टू यूज़ एयरपॉड। 1 साल ही हुए थे मुझे खरीदे बैरली, एंड आई यूज टू यूज इट नॉइज कैंसलेशन फीचर दैट क्रिएट्स अ बिट ऑफ सक्शन इन योर ईयर, एंड ड्यू टू दैट सक्शन मेरे मिडिल ईयर की नर्व्स वीक हो गई and I lost 20% hearing in this and 35% in the right one. Along with the hearing loss, I have got tinnitus, and it's a constant ringing sound, internal ringing sound in my ear, and there is no cure to that too. So I have to live my entire life with this noise now. The stupidity I did, just don't do it. So yeah, तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।